और देखिए बड़ी खबर है, दिल्ली में कोहरे का कहर। निर्माण विहार, डीएनडी फ्लाईओवर, आईपी एक्सटेंशन, रफी मार्ग, बारापुला फ्लाईओवर, तालकटोरा रोड, जहां तक भी आप गुजरेंगे, जहां तक भी आपकी निगाह जाएगी, आज इतना ज़्यादा कोहरा है, जीरो विजिबिलिटी है। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, तो वहीं दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में घना कोहरा है। कोहरे के कारण से ट्रेन और विमान सेवा प्रभावित है। तो देखिए सड़कों पर अगर आप निकल रहे हैं तो इस वक्त जीरो विजिबिलिटी है, बहुत ही पुअर विजिबिलिटी है, और ऐसी पुअर विजिबिलिटी में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग बहुत ही अलर्ट होकर कार ड्राइव करें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा सड़कों पर हालत ख़राब है। और एक तरफ जहां पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं खासतौर पर, तो वहां पर भारी बर्फबारी हो रही। दूसरी तरफ अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो मैदानी इलाकों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ती नज़र आ रही है, और ठंड का सितम ऐसा कि लोगों की परेशानियां बढ़ रही। साथ ही साथ ये जो घना कोहरा है, इसने और लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ही सेफली, तमाम प्रिकॉशंस के साथ में घर से बाहर निकलें, ताकि आपकी ज़िंदगी सेफ रहे, क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता। तो आप अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो देखिए क्या क्या सावधानियां खासतौर पर आपको बरतनी चाहिए। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखना होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी तमाम एहतियात बरती, प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम एहतियात किए जाते हैं, ताकि अगर बहुत ज़्यादा कोहरा है तो लोगों को रास्ता ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। और ख़ासतौर पर कार के जो इंडिकेटर्स होते हैं, या फिर आप जिस भी वाहन से आ रहे हैं उसके इंडिकेटर ऑन करके ड्राइव करें। ख़ासतौर पर ट्रक जो होते हैं, बड़े बड़े जो वाहन होते हैं, उनसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनसे दूरी बनाए रखें। तो आपको बहुत ही सेफली और बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना है। और अगर आप कैब में भी हैं, या फिर आप अगर सार्वजनिक वाहन में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आपको अपनी आँख, नाक, कान सबको एक्टिव रखना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे हादसे होते हैं। आपने देखा कि जब जब इस तरह के कोहरे की स्थिति सामने आती है तो कई बस के बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग को एकदम चौकन्ना रहना है। अब अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, निर्माण विहार की, डीएनडी फ्लाईओवर की, आईपी एक्सटेंशन की, तालकटोरा रोड की, और बारापुला फ्लाईओवर की, रफी मार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देखेंगे खासतौर पर कि किस तरह से इस वक्त घना कोहरा है, और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। तो ये कोहरा जो कि लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, एक तरफ लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, वहां पर जो पर्यटक हैं वो फंसे हुए हैं, और उसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। शीतलहर का कहर बहुत ज्यादा है, ऊपर से कोहरा, दोहरी मार यहां पर झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो सुबह सवेरे से पूरी दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे अलग अलग स्थानों से। हमारी रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, उनसे हम स्थिति देखेंगे क्या कुछ हालात फिलहाल बने हुए हैं। अगर हम बात करें नोएडा से, वहां से साजिद जुड़े होंगे हमारे साथ, इसके अलावा देहरादून से हरीश हमारे साथ होंगे, लखनऊ से नीलेश होंगे, रांची से धनंजय होंगे, शिमला से रॉबिन शर्मा होंगे। सबसे पहले आपको नोएडा लिए चलते हैं, साजिद वहां से बने हुए हैं। आज जिस तरीके से साजिद हमने देखा कि सुबह से ही घना कोहरा है नोएडा में, तस्वीरें जरा आप दिखाइएगा। देखिए नोएडा की अगर बात की जाए तो लगभग 7 बज चुके हैं और कोहरा बिल्कुल हटने के लिए नहीं है, लेकिन इस पर रात से ही पुलिस लगातार रोड पर नजर आ रही है, और पुलिस ने ऐसे वाहनों को चेक किया है जो वाहन डीपर जलाकर नहीं चल रहे हैं। अपील की गई है कि अगर आप रोड पर निकल रहे हैं तो डीपर और हेडलाइट जलाकर निकले, क्योंकि हादसा होने की संभावना है। नोएडा को आने वाला, अगर आगरा से आप आ रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं, जिस पर काफी हाई स्पीड होती है, वहां पर भी स्लो स्पीड कर दी गई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हजारों की तादाद में वाहन निकलते हैं, चलते हैं, जिसके चलते हादसा होने की संभावना बढ़ी रहती है। अगर नोएडा की बात की जाए तो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ के हालात देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरह से चारों तरफ अंधेरा है, और ये अंधेरा रात का नहीं है, कोहरे का है। पूरी तरह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। डीएम ने भी बढ़ते कोहरे को देखते हुए नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की पूरी तरह से छुट्टी कर दी है। सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी की गई है। साफ कहा गया है कि कोहरे के चलते छुट्टी की गई है, नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो 6 जनवरी है, मौसम विभाग की माने तो 6 जनवरी को नोएडा एनसीआर में बरसात हो सकती है। अगर बरसात हुई तो ठिठुरन और बढ़ेगी,
सर्दी और बढ़ जाएगी, आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो क्योंकि आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं हम फिर भी तमाम चीज़ों को देख पा रहे हैं, लेकिन सुबह क्योंकि जब हम सुबह आ रहे थे ऑफिस 5 बजे उस वक्त तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब बिल्कुल ही आपके पास क्या है आप ये भी नहीं देख पा रहे थे। इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जीरो विजिबिलिटी थी सुबह, और ऐसे में ये जान पर खतरा है सीधा सीधा। इतनी मुश्किल है सुबह सुबह ड्राइव करने में। जो लोग अपने दफ्तर जा रहे थे, हमारे जैसे लोग जो सुबह आ रहे थे, वो जान हथेली पर लेके ऑफिस की तरफ जा रहे थे, और ऐसे तमाम लोग हैं। देहरादून का भी रुख कर लेते हैं, हरीश खप्याल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, दिल्ली में तो कोहरा इतना कि जान पर बात बनाए, लेकिन ज़रा बताएं कि देहरादून में कैसी तस्वीर है, वहाँ पर कोहरे को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? प्रीति, देखिए उत्तराखंड में कोहरे और धुंध के साथ नए साल का आगाज हुआ है और वही कमोवेश स्थिति आज भी है। हालांकि आज देहरादून राजधानी में कोहरा नहीं देखा जा रहा है, मगर राजधानी देहरादून से करीब 10 से 15 किलोमीटर की जो दूर शहर है वहां पर कोहरा भले है। हरिद्वार की यदि हम बात करें, ऋषिकेश की बात करें या जोलीग्रांट की बात करें, वहां पर कोहरा साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को भी जो विमान सेवा है वो प्रभावित रही है। अहमदाबाद, राजस्थान और हैदराबाद से पहुंचने वाली जो विमान सेवा है वो यहाँ का करीब 2 घंटे बाद पहुंची है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कोहरा और जो धुंध है उसका यहाँ पर मैदानी इलाकों में असर देखा जा सकता है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में पालाग्रस्त इलाके हैं, वहां पर सबसे ज्यादा चेतावनी जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने दी हुई है कि जो पालाग्रस्त इलाका है वहां पर बचकर चले। बाकायदा प्रशासन की ओर से वहां पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। पहले ही 2 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है कि आगे पालाग्रस्त इलाका है, आपको सावधानी के साथ चलना होगा। इसी तरह जो मैदानी इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी कम है, ये उधम सिंह नगर की हम बात करें, हरिद्वार की बात करें या ऋषिकेश की बात करें, ऐसे जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहां पर जो कोहरा होने के चलते पहले ही जो पॉइंट्स बनाए गए वहां पर रोका जा रहा है। और कोहरे से कमोवेश जो मानव गतिविधियां हैं वही प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि जो फसल वापस लौटते हैं। दिल्ली का एक बार रुक कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का हाल क्या है, गौरव बता रहे हैं। गौरव, क्या तस्वीरें हैं और प्रशासनिक स्तर पर हादसे ना हो उसके लिए क्या तैयारियां नजर आ रही हैं दिल्ली की सड़कों पर? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें इस वक्त तो एक्यूआई की जो गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब श्रेणी में है। राजधानी दिल्ली के हिस्से की बात करें, लेकिन इस बीच आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये पूरा एनएच है जो अक्षरधाम को सीधे जोड़ता है। आईटीओ होते हुए दिल्ली तक ये पूरा ये रूट जाता है। लेकिन आपको विजिबिलिटी सिर्फ मैं दिखाऊं तो विजिबिलिटी जो है बहुत कम है। और सुबह तकरीबन जैसा कि आपने भी जिक्र किया 5 बजे के वक्त का जो समय था, 4 बजे 5 बजे का जो समय था, विजिबिलिटी 0 थी। और वही विजिबिलिटी आज देर रात से ही जिस तरीके से कोहरा लगातार हो रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो दिक्कतें हैं वो लगातार हो रही हैं। जो लोग सुबह निकलते हैं कहीं ना कहीं वो आज जब अपने घरों से निकले हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। और इस कोहरे के चलते दूर दूर तक मैं आपको बताऊं तो कोई भी ज़्यादा कुछ गाड़ियों की अगर हम बात करें वो अपनी पार्किंग लाइट ऑन करके चल रहा है रोड पर। और आज चुटपुट जो रोड हादसे की घटनाएं हैं दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में वो भी देखने को मिली हैं। हालांकि दिल्ली में गलन के साथ जो ठंड है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है, मौसम विभाग का भी यही कहना, आगे जो आने वाले जो दिन होंगे, अगला जो हफ्ता होगा खास करके देखें तो आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो फॉगिंग है वो और तेज़ी के साथ बढ़ेगी, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो रहेगी। और इसका सीधा असर रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है, हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मौसम की मार से परेशान हैं। बिल्कुल गौरव, कुल मिलाकर चारों तरफ से जो परेशानियां हैं वो लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर सता रही हैं। आपके पास में लौटूंगी, एक बार लखनऊ चलते हैं, नीलेश वहां से जुड़े हुए हैं। नीलेश, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति है लखनऊ की, और अगर हम बात करें प्रशासनिक स्तर पर रैन बसेरे हुए या फिर जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं उनको लेकर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से धूप नहीं निकली और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो निराश्रित लोग हैं, खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़े पैमाने पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, चाहे वो स्थायी रैन बसेरे हों या अस्थायी रैन बसेरे हों।
लगातार भारत 24 की टीमों ने भी वहां पर देखा कि किस तरीके से रैन बसेरों की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित हो रही हैं और व्यवस्थाएं धरातल पर वाकई में ये दर्शाती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता के लिए, राहगीरों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए और खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों के लिए कितनी बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। आज की अगर हम बात करें तो सुबह से ही भीषण ठंड है और शहर के इलाके को अगर हम छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे कोहरे का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ डीएम की तरफ से लगातार निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे में पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ गाड़ी को एक नियमित स्पीड में चलाएं ताकि हादसे होने से बच सकें। तो लखनऊ की अगर हम इस वक्त की बात करें तो अमूमन इस वक्त देखा जाता है कि सड़कों पर भारी भीड़ होती है, लेकिन आज कि अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ और विजिबिलिटी लो है। कहीं ना कहीं सड़क पर अगर हम आम दिनों की बात करें तो 7 बजे बहुत सारी गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाता है, लोग पैदल निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये वो कनेक्टिंग रोड है जो लखनऊ के तमाम पॉश इलाकों को जोड़ती है, चाहे वो हजरतगंज हो, गोमती नगर हो, 1090 हो, मुख्यमंत्री आवास हो, विधानसभा हो, इन तमाम जगहों को जोड़ने वाली ये कनेक्टिंग रोड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन्नाटा ये बता रहा है कि किस तरीके से ठंड का प्रकोप है और लोग अपने घरों में अभी भी रुके हुए हैं। हालांकि लखनऊ के डीएम की ओर से लगातार ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनको शीतलहर से बचाने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और साथ ही साथ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी बड़े चौराहे हैं, छोटे चौराहे हैं, वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं, राहगीर हैं, उनको ठंड से बचाया जा सके। तो लखनऊ में पिछले 3 दिनों से लगातार ठंड का प्रकोप जारी। ठीक है, शिमला का एक बार रुक कर लेते हैं। रॉबिन वहां से इस वक्त हमारे साथ में है। रॉबिन, शिमला का हाल क्या है? बर्फबारी जोरों पर है इस वक्त? प्रदेश में कमोबेश स्थिति बहुत उलट नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें तो लाहौल स्पीति और किन्नौर और कुल्लू के जो पहाड़ हैं उसमें लगातार बर्फबारी हो रही है और जो निचले इलाके हैं, निचले जिले हैं, वहां पर सुबह के वक्त कोहरा जमने की स्थिति जरूर है, लेकिन शिमला जैसे और मनाली जैसे जो पर्यटन स्थल है यहाँ पर तापमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है और न्यूनतम तापमान जो है वो सेकंड हाईएस्ट दर्ज किया गया है। और उसके अलावा पिछले कल 3 जनवरी को हाईएस्ट अधिकतम तापमान जो है वो शिमला में दर्ज किया गया है। 22 डिग्री के आसपास जो है दिन का तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ऐसे में शिमला और मनाली के जैसे जो पर्यटन स्थल है यहाँ पर लगातार सर्दी के मौसम में जनवरी के महीने में होने के बावजूद यहाँ पर लगातार जो दिन के तापमान है उनमें काफी उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि जो बिलासपुर है, हमीरपुर है या निचले जिले जितने भी है हिमाचल प्रदेश के, वहां पर शीतलहर का असर थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में ये असर भी कम देखने को मिलेगा और सुबह के वक्त जो कोहरा जमने की स्थिति है वो भी 24 घंटे का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दिया गया है। आने वाले 24 घंटे के बाद वो भी कम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 6 से 7 जनवरी के आसपास एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में 6 से 7 तारीख के आसपास बारिश और बर्फबारी होने की संभावना भी मौसम विज्ञान बारिश अगर होती है रॉबिन तो और ज्यादा सर्दी वहां पर परेशान करेगी आने वाले समय में। लौटूंगी आपके पास, एक बार धनंजय के पास चलेंगे, रांची में मौजूद है। धनंजय, आप बताइएगा किस तरीके से झारखंड में सर्दी का सितम लोग झेल रहे हैं और खासतौर पर अगर हम बात करें रांची की, रांची में क्या स्थिति है कोहरे को लेकर भी? अगर बात की जाए पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका असर झारखंड के राजधानी से पूरे झारखंड में असर देखने को मिला। सुबह सुबह जो शीतलहर और कपकपाते वाली ठंड वाली असर यहाँ देखने को मिला। सुबह और शाम में गहरा जो कोहरा उसका असर देखने को मिला। दिन में हालांकि तापमान जो है 10-12 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन रांची में तो तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है हरमू रोड का और ये सीधा एयरपोर्ट और हटिया रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। तो जितने भी लोग हैं सारे लोग आपको कवर होते दिखेंगे, चाहे टोपी हो या फिर तमाम मफलर ग्लव्स पहन के ही नजर आते होंगे। और ये हालात पूरे झारखंड का कमोबेश इसी तरह देखने को मिला। रांची में कल जो तापमान था 8 डिग्री था, खूंटी में 5 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जो मौसम विभाग ने बताया है कि जिस तरह से ठंड है ये ठंड लगातार इस हफ्ते में पूरी तरह से इसी तरह से लोगों को सताएगी। हाँ, आने वाले सप्ताह में पश्चिम विक्षोभ का फिर असर होगा, फिर लोगों को थोड़ी राहत होगी। लेकिन हालांकि जो रांची समेत जितने भी जिले हैं सारे 24 जिलों में
जो 10 डिग्री से नीचे तापमान हो गया है और इससे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि झारखंड में जो सर्द हवाएं का जो असर है काफी देखने को मिल रहा है। जो मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह करते हुए लोग देखे जा रहे थे वो 80% कम हो गए हैं। आप समझ सकते हैं जो बुजुर्ग बच्चे थे उन लोगों को की जो स्कूल जाने में जितनी समस्या हो रही, क्योंकि जो बहुत सारे गार्जियन से हमने बात की कि बच्चों को सुबह सुबह उठना पड़ता है और स्कूल जाना पड़ता है। जितने भी बसें अगर रोड में देखेंगे स्कूल वाली बसें हैं उन बच्चों को काफी तकलीफ हो रही है। हालांकि नए साल में छुट्टी थी, उसके बाद एक बार दोबारा स्कूल खुला है तो लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि डॉक्टर ने भी बताया कि देखिए जो बुजुर्ग है बच्चे हैं उसको प्रिकॉशन के तौर पे गर्म कपड़े इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, जिनको शुगर है, बीपी है, इस तमाम जो बीमारी का असर है उन लोगों पे वो ना निकले तो बेहतर है, क्योंकि इस समय जाहिर तौर पर लोगों को परहेज करना चाहिए। अगर तकलीफ है तो वो कम से कम परहेज करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और मौसम का हाल बताने के लिए। क्या स्थिति है अलग अलग इलाकों में